साथियों, ज्योतिष में हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश विवाह बाधा योग भाग 2 फलित ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। बात फलित ज्योतिष की चल रही थी। फलित ज्योतिष में ही योगों आदि को जानने के बाद योगों की बात चल रही है। योगों में ही अब जो समाधान कुछ समस्याएं आती हैं रोज की, उस समस्याओं की बात हुई। समस्याओं में ये भी देखा जाता है कि समस्याएं किस तरह की आती हैं। तो हमने समस्याएं आपको गिनाया कि विवाह, संतान, वैवाहिक सुख, वाहन, व्यापार, सर्विस, विदेश यात्रा, विद्या, लॉटरी, स्वास्थ्य, रोग, भवन, भूमि, इसी तरह की समस्याएं लोग जिंदगी में आती हैं और इसी पे प्रश्न जो है ज्योतिष में उठते हैं। तो पहला ही चैप्टर उठाए थे कि विवाह पे उठाए थे कि विवाह भी एक प्रबल समस्या है। सभी विवाह अपने बच्चों के विवाह के प्रति चिंतित रहते हैं। विवाह कैसा होगा, कब होगा, कहाँ होगा और अच्छा होगा नहीं होगा, परिवार में उनका क्या संस्कार रहेगा, सब जानना चाहते हैं। तो विवाह की बात की है तो पहले आपको बताए हम कि विवाह कब होगा, विवाह की बात कब होते हैं, विवाह योग है कि नहीं है। फिर विवाह योग आपने जाना, उसके बाद उसी विवाह की कड़ी में ही हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि विवाह बाधा योग। विवाह बाधा योग में 5 योगों की बात की है कि सप्तमेश बताए आपसे कि सप्तमेश शुभ ग्रह होकर 6, 8, 12 शुभ हो, शुभ युक्त न होकर विवाह बाधा कब होता है कि सप्तमेश जो है सप्तम भाव का स्वामी, चूंकि विवाह का भाव यही होता है, ये शुभ न होकर 6, 8, 12 में चला जाए, सप्तमेश द्वादश भाव में चला जाए, चंद्र शुक्र के साथ कहीं भी हो और जन्मपति जन्म राशि का पति जो है खराब हो। तो मतलब 5 योगों की चर्चा आपसे पूर्व में हुई थी। उसी के आगे कुछ और विवाह बाधा योगों की बात कर लेते हैं और समय न व्यर्थ करके आगे के योगों को देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब विवाह देखेंगे तो विवाह की बाधा भी देखनी होगी। विवाह बाधा योग है तो निश्चित तौर पे विवाह में विलंब होगा, देरी होगी, विवाह होने में कठिनाई आएगी, परेशानी होगी। तो उसे भी आपको देखना आवश्यक है कि विवाह क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि विवाह का प्रश्न आएगा तो बड़ी उम्र हो गई। आजकल तो बाधा का एक प्रश्न ये भी उठता है ना कि ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा पढ़ाई हो जाने की वजह से उम्र बढ़ जाती है। उम्र बढ़ जाती है तो फिर चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा के अनुरूप भी विवाह खोजना होता है। तो आजकल विवाह एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को भी बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। शुक्र, हमने आपसे बताया था कि शुक्र और गुरु सप्तम भाव में विवाह को प्रभावित करते हैं। तो सप्तम, पहले तो आपने जान लिया कि लग्न होगा ही, प्रभावित करेगा ही करेगा, सप्तम प्रभावित करेगा ही करेगा, पंचम प्रेम का भाव है वो प्रभावित करेगा ही करेगा, और ये प्रेम की परिणति है 11 एकादश भाव, वो भी प्रभावित करेगा। अब शुक्र और गुरु प्रभाव डालते हैं। अब फिर जब ये प्रभावित करेंगे तो इनके जो राशिपति होते हैं, तो लग्न का राशिपति, पंचम का राशिपति, सप्तम का राशिपति, एकादश भाव का राशिपति, ये भी प्रभावित करेगा। बाधा की बात हो रही तो बाधा 6, 8, 12 जो है उसमें जरूर समावेश हो जाएगा। समझने तो यही चीजें समझने की होती हैं। अब जैसे एक योग आप ये ले ले, 5 योग तक आपने दिया, हम 6ठा नंबर भी डाल रहे हैं। तो शुक्र किसी भी ग्रह के साथ पंचम, सप्तम या नवम भाव में हो तो शुक्र क्या है, शुक्र विवाह का कारक होता है। शुक्र चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में विवाह का कारक माना जाएगा। तो शुक्र ग्रह, छठा जो है शुक्र ग्रह की बात हो रही, तो शुक्र क्या है, शुक्र ग्रह जो है कहां हो, किसी भी ग्रह के साथ, इसके साथ कोई भी ग्रह हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शनि हो, तो कोई भी ग्रह इसके साथ हो, तो शुक्र किसी भी ग्रह के साथ, किसी भी ग्रह के साथ हो और कहां हो, किसी भी ग्रह के साथ कहां बैठा हो, शुक्र जो है बैठा कहां हो, पंचम, सप्तम अथवा नवम भाव में। तो पंचम भाव ये प्रेम का भाव हो गया, यहां सप्तम भाव ये विवाह का भाव हो गया और नवम भाव ये भाग्य का भाव हो गया। तो तीनों भाव में शुक्र किसी भी ग्रह के साथ पंचम, सप्तम या पंचम, सप्तम या नवम,
पहले तो ये नोट कर ले, पंचम सप्तम नवम भाव में हो तो विवाह नहीं होगा, तो विवाह नहीं होगा। तो ये सिद्धांत है कि अब शुक्र जो है, अब शुक्र पंचम आ गया तो अब शुक्र पंचम आया तो शुक्र जो है वो पंचम प्रेम के भाव में आ गया। प्रेम तो बहुत होगा लेकिन विवाह में परिणति नहीं हो पाएगी। नवम में चला गया, नवम में चला गया तो अपने से तीसरे गया, तो देखिए अपने से तीसरे जा रहा है, यहां से अपने 7 8 9 10 11 अपने से एकादश में आ रहा है, तो 3 6 11 अशुभ भाव हो जाते हैं। तो अशुभ भाव में शुक्र जा रहा है तो पंचम सप्तम या नवम में यदि चला जाएगा तो एक सिद्धांत है, तो ये विवाह में नहीं होने देगा, विवाह में दिक्कतें आएगी। तो ये एक आपने जाना। अब इसी तरह से अगला और ले ले, अब इसमें किसी भी ग्रह के साथ आ जाएगा तो पंचम या नवम भाव में हो जाए तो नहीं होगा, पंचम सप्तम नवम भाव में। अब दूसरा एक एक और ले ले, 7वें तथा 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह, पाप ग्रह बैठे हों। 7वें या एक है 7वें या क्या है 7वें तथा 12वें भाव में, दो या 2 से अधिक तो भी विवाह नहीं होगा। अब देखिए यहां तो होगा शुक्र की स्थिति हुई, शुक्र जो है विवाह का कारक है, तो यहां पे तो क्या हो रहा था, शुक्र जो है किसी भी ग्रह के साथ सप्तम पंचम सप्तम नवम में बैठ जाए तो शुक्र यहां हो जाए, पहले वाले में शुक्र यहां हो जाए, यहां हो जाए और यहां हो जाए, कहीं भी हो जाएगा तो विवाह नहीं होगा। विवाह जो है विवाह होने में दिक्कत आएगी, विवाह नहीं होगा। दूसरे वाले में क्या हुआ, 7वें तथा 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह, तो 7वां भाव कौन सा हुआ, 7वां भाव ये हुआ, 7वां भाव ये है, तो 7वें भाव में 2 या 2 से अधिक। अब यहां पे सूर्य शनि मंगल 3 ग्रह बैठ जाए, 2 ग्रह या 2 से अधिक। 12वां भाव ये है, यहां पे भी सूर्य शनि मंगल राहु केतु, मतलब पाप ग्रह जब यहां पे बैठ जाए 7वें भाव में सारे पाप ग्रह हो जाएंगे। 7वां भाव विवाह का घर है तो विवाह होने ही नहीं देगा कि सारे पाप प्रभाव। अब मंगल और सूर्य शनि मंगल ये तीनों जो है पृथककारी ग्रह है, तो इनकी दृष्टि जब पड़ती है तो ये पृथकता देते हैं। सूर्य जो है, सूर्य को आप ये समझिए कि सूर्य देखिए एक ऐसा ग्रह है कि सूर्य को हमारी उच्चता मान सम्मान इज्जत सब कुछ देता है, लेकिन सूर्य की दृष्टि की स्थिति समझिए आप। सूर्य की यहाँ पे जब कोई ग्रह बैठेंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ हो जाएगी, उनकी दृष्टि लग्न पे हो जाएगी। लग्न की कौन है, हम स्वयं हैं, तो स्वयं है तो सूर्य शनि और मंगल, तो सूर्य क्या करता है, सूर्य जिस चीज पे दृष्टि डालता है उसका जो है विपरीत प्रभाव देने लगता है। सूर्य जो है जैसे ही उदित होता है तो अंधकार भाग जाता है, अंधकार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। सूर्य जो है, जल का गति क्या है, जल की गति नीचे की ओर है, जल नीचे की ओर चलती है, लेकिन सूर्य की दृष्टि पड़ने पर क्या होती है, सूर्य की वो ऊपर की ओर उठने लगती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो पानी जल हो जाता है, जल उड़ने लगता है, आसमान के उड़ने लगता है। तो सूर्य की दृष्टि जहां भी पड़ेगी उस पे जो है पृथककारी उससे दूरी बनाएगा, तो ये विवाह में बाधा पड़ता है। मंगल पृथककारी है, मंगल है, मंगल जहां भी दृष्टि पड़ता है, मंगल वहां अग्नि तत्व तो वहां पे जला देता है, उसको खराब करता है, तो मंगल खराब करेगा। शनि जो है, शनि भी जहां, शनि की दृष्टि खराब, आप जानते हैं शनि की दृष्टि खराब होती है। तो 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के, कह रहा है 7वें तथा 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो। अब 12वें भाव में भी इसी तरह हो जाएंगे, तो 12वें में हो जाएंगे तो सारे ग्रह जो है पाप ग्रह 12वें में चले गए, तो ये आदमी के मोक्ष का, ये लग्न का व्यय का भाव हो गया। ये शरीर है, शरीर का व्यय का भाव, तो शरीर का व्यय है, सारे पाप ग्रह है, शरीर ही इतना
रूढ़, इतना बीमार, इतना वो हो जाएगा, कुत्सित हो जाएगा कि जिसके कारण विवाह नहीं हो पाएगा, उसमें कोई ना कोई रोग होगा, कोई ऐसी परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, ये विवाह में विलंब डालेगा। तो ये है, ये सिद्धांता समझिए कभी, बाकी जब कुंडली पे विश्लेषण होंगे तो उसमें जो है इसको डिटेल से समझा जाएगा। एक योग और समझ लें अब आप, सप्तम भाव में शुक्र बुध दोनों हों, सप्तम भाव में शुक्र बुध दोनों हों, तो सप्तम भाव में शुक्र बुध दोनों हों तो विवाह नहीं होगा। अब सप्तम भाव में शुक्र बुध दोनों हों, बात आ रही सप्तम भाव ये हुआ, यहां शुक्र बुध, तो शुक्र तो पहले भी इसमें आ चुका है, आपने देखा शुक्र किसी भी ग्रह के साथ पंचम सप्तम नवम में बैठे हो, सप्तम में शुक्र बैठ गया तो ही खराब हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बुध भी हो वहां साथ में। बुध क्या है, बुध को नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है, तो बुध नपुंसक, तो नपुंसकता, शुक्र वीर है, अब वीर नपुंसकता का साथ पा गया तो वीर की जो है कमी हो जाएगी, और वीर की कमी होगी तो निश्चित रज की कमी होने के कारण विवाह होने में, विवाह नहीं होने देगा, विवाह कि आदमी नपुंसक होगा। ऐसा व्यक्ति जो है शुक्र बुध के साथ यहाँ होगा, तो ऐसा व्यक्ति होगी, या पुरुष हो या स्त्री हो, उसमें नपुंसकता का संचार होगा, और नपुंसकता का संचार होगा तो विवाह से भागेगा तो विवाह नहीं होगा। एक योग और देख लें, साधारण योग है, सप्तम आसानी से देखने में जो समझ आ जाए उसी को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सप्तम में मंगल हो, सप्तम में मंगल ग्रह हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, दृष्टि हो तो भी जो है तो इसमें जो है विवाह होता है, लेकिन अधेड़ उम्र में विवाह होगा, अधेड़ उम्र में विवाह होगा। अब इसको समझें, सप्तम भाव यही है, सप्तम में मंगल कौन बैठा हो, सप्तम में मंगल, यहां पे कौन हो, मंगल हो, और मंगल पे किसकी दृष्टि हो, मंगल पे शनि की दृष्टि हो, तो शनि कहां कहां हो जाएगा, शनि यहां हो जाएगा, तो शनि की दृष्टि सातवीं दृष्टि से शनि देखेगा। उसके बाद शनि की क्या दृष्टि होती है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, आप पूर्व में जान चुके हैं। शनि तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, और तीसरी दृष्टि देखने के लिए शनि यहां हो जाए। अब देखिए प्रेम के भाव में शनि आ जा रहा है, तो ये प्रेम के भाव भी खराब कर रहा है, और इसकी दृष्टि कहां है, 1 2 3, यहां तीसरे भाव पर मंगल पर दृष्टि पड़ जाएगी। और उसके बाद फिर 10वीं दृष्टि से, तो 10वीं दृष्टि से देखने के लिए कहां हो जाएगा, शनि यहां हो जाए, तो 7 8 9 10, तो शनि यहां हो जाए, यहां हो जाएगा, तो 10वीं दृष्टि थी, यहां से देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वीं दृष्टि से जो है ये क्या देखेगा, यहां देखेगा। तो शनि की दृष्टि कहा गया है कि शनि की दृष्टि जहां बैठता है वहां अच्छा करता है, और शनि जहां भी जो है दृष्टि डालेगा वहां पे खराब करेगा, तो वो, तो शनि जब यहां पे दृष्टि डालेगा 7वें भाव, तो विवाह भाव को दृष्टि देखेगा, तो विवाह भाव को दृष्टि देखेगा तो वो खराब करेगी, तो शनि की दृष्टि खराब हुई। और उसकी शनि मंगल जो है ऊर्जा है, बल है, शनि और मंगल जो, शनि मंगल में आपस में मित्रता भी नहीं है, तो शनि मंगल एक खड़बंडल जो है, शनि मंगल जब भी साथ होते हैं कहीं उठापटक, कहीं कहीं दिक्कत परेशानी आती है, तो विवाह को जो है ये बाधित करेगा। और बाधित करेगा तो विवाह क्या होगा कि जब शनि और मंगल होंगे तो विवाह तो बाधित होगा, विवाह में बाधा आएगी, लेकिन अधेड़ उम्र में, उम्र ज्यादा जब हो जाएगी, जब ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि मंगल बल का कारक है, तो मंगल जब बल इसमें क्षीण होगा, तब जो है बल जब क्षीण होने लगेगा, तब विवाह होने के चांस बनेंगे। और एक चीज और भी ये समझ लीजिए कि मांगलिक भी हो जाएगा। अभी मांगलिक का चैप्टर आप लोगों को बताना है कि मांगलिक किस किस दशा में मांगलिक, क्योंकि विवाह में एक चीज इसी में आएगा, तो आगे मांगलिक का भी हम उठाएंगे,
क्योंकि मांगलिक भी जान लें कि प्रथम 1, 4, 7, 8, 12 में, सब जानते हैं कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल होता है, तो पुरुष हो या स्त्री हो मांगलिक होता है। तो कब कब मांगलिक दोष नहीं होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे एक अलग चैप्टर लेंगे, तो मंगल की मांगलिक की दशा के बारे में बात करेंगे। एक तो ये हो गया। अब एक योग और 10 योगों को हम इसमें चर्चा कर दे रहे हैं। एक सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो विवाह नहीं होता है, वो तो इसमें ही आ गया है, लेकिन मंगल होने पे भी सप्तम भाव में पर शनि की दृष्टि हो तो भी विवाह नहीं होता। अब सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, तो मंगल को हटा दीजिए, ये स्थित ना भी बने, खाली यही स्थित बन जाए कि शनि की दृष्टि, शनि की स्थिति होगी, शनि पाप ग्रह है, शनि जो है विवाह को जो है तो विवाह नहीं, क्योंकि शनि भी नपुंसक ग्रह की स्थिति में आता है, बुध भी नपुंसक ग्रह के, तो नपुंसक ग्रह के जब प्रभाव इस पे आ जाएगा तो निश्चित विवाह नहीं होगा। तो आज एक आपने साधारण तरीके से ये जाना कि विवाह में बाधा योग कैसे कैसे होती है। अब इसी में विवाह कब होगा, अब आगे हम आगे के चैप्टर लेंगे। साधारण सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को आपको दिमाग में रखना होगा। आप साथ किए रहेंगे तो जब भी आप फल कथन कहने लगेंगे, उसे देखेंगे तो ये चीजें आपको ख्याल रहेगी कि ये स्थिति आ रही है। अब इस स्थिति में थोड़ा बदलाव भी होता है, जैसे अब शुक्र किसी भी ग्रह के साथ पंचम सप्तम नवम भाव में विवाह नहीं होगा, तो शुक्र जो है पंचम सप्तम नवम में बैठे हैं और बहुत अच्छे शुभ ग्रहों से प्रभावित हैं, बहुत शुभ ग्रह बैठ गए, तो इसके फल कथन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि शुभ ग्रह होंगे। तो विवाह योग भी देखिए आप, पहले विवाह योग को जानिए, फिर विवाह योग। तो विवाह का योग बन रहा है, तो जब विवाह का योग बन रहा है तो विवाह होगा। और विवाह बाधा योग भी है, तो विवाह बाधा योग है तो इसका माने विवाह में विलंब होगा। और विवाह योग, अब विवाह योग में और विवाह बाधा योग में जो प्रबल होगा, विवाह बाधा योग प्रबल हो जाएगा तो निश्चित तौर पे विवाह नहीं होगा, और विवाह बाधा योग नहीं प्रबल होगा, विवाह योग प्रबल हो जाएगा तो विवाह होगा। उसमें थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकती है, कोई परेशानी आएंगी वो चीजें होंगी। तो अब इसी में हम अगला चैप्टर अब फिर जो है लेंगे। तो विवाह बाधा योग को हमने आपको 2 भागों में बताया, इसको आप आत्मसात करें। इसके अगले विवाह से संबंधित कुछ और उसको लेके हम आगे फिर आपसे पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को प्रणाम, नमस्ते।